हम अपने निदेशक महोदय घरेलू नाट्य अकादमी के श्री रमेश चंद्र गुप्ता जी से यह अनुरोध करते हैं कि आप हमारे मुख्य अतिथि को लेकर मंच पर आए और दीप प्रज्वलन का ये कार्यक्रम शुभारंभ आज की प्रस्तुति का शुभारंभ करें। कृपया जोरदार कर्तव्य भूमि से स्वागत करें और एक छोटा सा अनुरोध है कि नाटक के दौरान अपने मोबाइल फोन स्विच ऑफ मोड पे रखें या फिर साइलेंट कर दीजिए, जिससे कि कलाकारों की एकाग्रचित्तता में कहीं से कमी ना आए। हम ये प्रार्थना करते हैं, ये शुभकामना देते हैं सभी रंगमंच कर्मियों को, सभी रंगकर्मियों को कि इसी तरह की रंगमंच का भी हमेशा हमेशा जलता रहे और इन्हीं रंगमंच हमें नित नए रोमांच देता रहे, नित नए प्रयोग होते रहे, कुछ नया जुड़ता रहे और हमारा अनुभव संवेदन करता रहे। आपका अनुभव कलाकार के तौर पर बहुत ही निखरता रहे। और मैं अनुरोध करूंगी कि पुष्पगुच्छ से हमारे मुख्य अतिथि का स्वागत करें। जोरदार करते हुए मैं मनीषा आप सभी का एक बार फिर तहे दिल से स्वागत अभिनंदन करती हूँ। आज जो ये प्ले होने जा रहा है गजफुटेंज, हो सकता है आप में से कई लोगों ने इसे कई बार देखा हो या फिर नहीं देखा हो, क्योंकि आज इसका 43वां मंचन श्री विवेक मिश्रा करने जा रहे हैं। 42 बार पहले वो विभिन्न जनपदों में करीब 25 जिलों में इसका मंचन कर चुके हैं। श्री विवेक मिश्रा काफी मंचे हुए निर्देशक हैं, परिकल्पना और निर्देशन है उनका। ये नाटक जैसा कि आप जानते होंगे केपी सक्सेना का लिखा बहुत ही प्रसिद्ध मंच पर मंचित किया जाने वाला नाटक है और एक बार फिर से हम सब इसके गवाह बनने जा रहे हैं। तो देर नहीं करते हुए मैं अनुरोध करती हूँ इस नाट्य वृंद मंडली से कि कृपया वो तैयारी से आए और शुभकामनाएं देती हूँ, क्योंकि ये नाटक बहुत लोकप्रिय है और कई बार सीन दर सीन सब कुछ याद होता है, तो ऐसे में कलाकारों की जिम्मेदारी कम नहीं होती बल्कि और बढ़ जाती है। जितनी बार भी मंचन होता है उतनी बार हर बार बढ़कर ये दबाव आता है। तो आप सभी को मेरी तरफ से और सभी की तरफ से अशेष शुभकामनाएं देते हुए अब मैं आमंत्रित करती हूँ अपनी टीम को। धन्यवाद। इस उम्र में नाचने गाने से सेहत ठीक रहती है। देखिए भाई, अखबार में क्या खबर छपी। मुख्यमंत्री ने अपराधियों को पकड़ने के दिए निर्देश। प्रधानमंत्री हवाई अड्डे से रवाना है। क्या बात हुई हाथ जोड़कर? ओह, ये दो अलग अलग खबरें थी। मैं ही एक रपाटी में पड़ गया हाथ जोड़कर। अरे टिल्लू की अम्मा, अरे और टिल्लू की अम्मा, अरे चाय चू कुछ मिलेगी? जूता ससुरा जो जो पुराना होता है उतनी कीले छुट्टी है। यहाँ प्रधानमंत्री हवाई अड्डा लंग और चाय नहीं आई अभी तक। हर काम में देरी। जरा देर हुई नहीं कि लगे खान फाड़ने। कहाँ था आ रही है? ये रसोई में गैस भगभगा रही है। अब गैस भगाएगी नहीं तो क्या लगते छोड़ेगी? बृहस्पति तो एक गैस भगाती, दुकान जो नहीं खोलनी होती, चार लाठी अलग पड़ी है छुड़ाने को। नहीं, प्रधानमंत्री के साथ विदेश चले गए। जाओ इसी चाय की तो बनाए हैं ना। चले आते हैं ससुरे चाय छूटे टाइम पे।
मेरी चिड़िया छाप लट्ठी की आर आ गई। पोखर में मेहरबानी करके बुरा ना मान और भाड़ में जा। अबे जब देखो लट्ठा पापड़ी और इसकी बातें किया करता है। अबे मालूम है देश कहाँ से कहाँ जा रहा है? कहीं नहीं जा रहा है, वही का वही है, या गांधी जी छोड़ गए थे हाथ जोड़कर। अबे पेट्रोल सुनने को मिल नहीं रहा, देश का खाक स्टार्ट होगा हाथ जोड़कर। देखो सुबह सुबह गुस्सा दिला के बैठ का खराब मत। अरे दनादन इस्तीफे पे इस्तीफे हो रहे हैं और तेरे कान में जूं तक नहीं बेचती है। हाथी पे बस ना चले तो खरगोश को टीप मार दो। अबे जब इस्तीफा देने वालों के कान में जूं नहीं देख रही तो मेरे कान क्या फालतू के हैं? अरे दे इस्तीफा। राम राम साईं। राम राम भाभी, पोखर से इस्तीफे की बात कर रहा था। छोड़ो भी लाला, जिनकी नौकरी ही टेम्परेरी हो उनके मरे इस्तीफे का क्या रोना। ये वही बात है, औरत चाहते तो क्या हुआ? कभी कभी बात कायदे की कह जाती। अगर यही नौकरी 40 दफा फॉर्म भर के मिली होती, 28 बार कलेक्टर अटस करा के मिली होती, तो देखता हूँ कौन माइकल इस्तीफा देता है। अरे इनका कलेक्टर अटस करने वाला कोई ना मिलेगा। अरे वो तो ठीक है, मगर मुल्क का क्या होगा? झुमका गिरेगा। अबे तू अपना लट्ठा बेच, जिसे देश बेचना है। अरे मेरा मतलब है देश संभालना है, संभालेंगे। अरे पहले शपथ खाएंगे, फिर बचाएंगे, फिर इस्तीफा उगलेंगे, फिर शपथ, फिर इस्तीफा, फिर शपथ। अरे बस 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 काट दे। अबे ना आता ही चला जा रहा है। भाभी भगवान ने चाहा तो सब अच्छा ही होएगा। वैसे पावर में कम ना सोचता हूँ मैं ही आ जाऊँ और फिर टिल्लू की अम्मा को इस्तीफा दे दूँ हाथ जोड़ के। तुम मुझे इस्तीफा दोगे? मैं कोई 6 पार्टियां बदल कर नहीं आई हूँ इस घर में, समझ गए? देख रहे मेरा बुढ़ऊका, ये मुझे इस्तीफा देंगे। हाँ मुझे इस्तीफा देते। अरे पेपर पढ़ ना सकूं तो फोटो ही देख लिया करो कम से कम। जाओ साइकिल में पकौड़ी बना के लाओ। ठीक है, पर तुम मुझसे ये पॉलिटिकल मत झाड़ा करो। ये घर है, यहाँ ये सब नहीं चलेगा। कसम बाप खाए पैदा बेटा उठाए। और हाँ, बम्बा चला जाएगा हाथ जोड़ के। 4 लफ्ज़ अंग्रेजी के क्या पढ़ लिए वो चकने लगे। हो गया बृहस्पति का रथ। और बता तू कहाँ बृहस्पति खराब करके आ रहा है सुबह सुबह? 3 दरवाजे की दुकान मेरी भी है, लेकिन मैं गधों की बात का बुरा नहीं मानता। लेकिन मैं मानता हूँ। खैर ये सब छोड़, और बता जाड़ा आने वाला है, तेरा कैप्सूल आ गया? भाई पोखर, आज मैं तुझसे जो हूँ कुछ दूसरी बात निपटाने आया। टिल्लू कहाँ है? ओ तब जाकर वही मिला रहा हूँ। भाई लड़का हो तो ऐसा, सारी बिरादरी बाबा कर रही कि छोकरा तो पोखर के पास में है ढक्का, और एक हमारे 3 बरस से इंटर में खूटा गाड़े बैठे कहते हैं कि जोड़े मजबूत कर रहा हूं। समझ कर मजबूत। अरे बहुत तो रहा है, हाथ जोड़ कर नहीं, पैर पसार अरे जाने दे। अरे वो तो सलमान खान नहीं है फिल्मों में, तो उसकी देखो जब देखो नकल किया करता है बूसट उतार कर। मैं टिल्लू की बात कह रहा था। क्या सोचना क्या है, लड़का बिल्कुल लाइन पे जा रहा है। अबे बात समझा कर कि थान किधर फट रहा है। तूने शादी वादी के बारे में क्या सोचा? हम छोड़ो भी, सुबह में शादी ना। अबे मैं कहूँ आशा और तू सुने भी पासा। मैं कह रहा हूँ कि तेरा तो एक ब्याह हो गया, वही अपने कर्म को रो रही। अबे तेरी शादी की बात नहीं, टिल्लू की शादी की बात कर रहा। मेरी जवान चिड़िया छाप लट्ठे की तरह पक्की समझ जुगनी से तय। अब तो बस उस दिन का इंतजार है जब जुगनी इस घर में बहू बन के आएगी। टिल्लू की अम्मा बमकती बहुत है, नस्लें कमजोर हो चली है गरीब की। अरे कभी कभी मुझ में और पापी की लाट में फर्क ही नहीं कर पाते। तुझमें और पापी की लाट में फर्क ही क्या है? वैसे तुझमें और टिल्लू की अम्मा की बुद्धि में भी ज्यादा फर्क नहीं है। जब इतनी सी थी ना, अरे इतनी सी, तब से उसे बहू मान चुका। ऊपर वाला भी कैसे कैसे खेल खेलता है, ऐसे ऐसे चिकटों के घर अच्छी अच्छी औलादें दे देता है। देखो ये मजाक का समय नहीं। मैं जानता हूँ कि जुगनी को तू जो है अपनी बेटी की तरह माया करता है, लेकिन ये कि जमाना बदल गया। भाई मेरी तेरी तो नहीं, मैं ये आजकल के चिलगोजे जरा दूसरे छिलके के हैं। 4
4 दिन पटी तो ठीक, वरना मुंह मोड़ के किसी और तरफ सीटी बजाने लगते। इसलिए भाई मैं तो कह रहा हूँ कि मेरी बात मान जो बेटा। अरे औरत ना हो गई, पापी का थान हो गई। अरे शेर पसंद नहीं आया। अरे हम भी धर्म कर्म के हैं, अरे बचपन से टीपे मारते आए हैं। हमारा तो कहना है औरत जो होवे है वो कटा हुआ पीस होवे, जो वापस न होवे। अरे आदमी का दिल समझा कर। बात तेरी सही है, लेकिन क्या तेरा नहीं टिल्लू का हो रहा है। अरे नई खेप का लड़का है, इसलिए जो है रंग की कोई गारंटी नहीं है। और मैं तो कह रहा हूँ कि बस करना ही क्या, अरे एक दो लोग एक दूसरे को समझ बूझ ले। भाई ये घर का मामला है, इसलिए इसमें बुरा ना मान। इसमें बुरा मानने की कैसी बात है? अरे भेज देना जुगनू को किसी दिन घर पे, टिल्लू की अम्मा का दिल भी खुश हो जाएगा। अरे भेज देना जब टिल्लू घर पे। अरे लाला को अबे कभी दिमाग खर्च कर लिया कर, इसमें कोई टैक्स नहीं लगता, समझ रहा है? अबे सयाने लड़का लड़की क्या माँ बाप के सामने बैठ के चोंच लड़ा बुढ़ा हो गया। अबे मार्जिन का ढेर भी जो है वो कांच के केस में अच्छा नहीं लगता है, वहाँ भी टर्निंग रखी जाती है। अब दुकानदारी मुझे तुझसे सीखनी होगी। ये जवान दिलों का मामला है। अरे इन ससुरों को जो है पेड़ पौधे ये सब पसंद है। अरे किसी पास में बैठा के एक दूसरे के दिल की बात कर ले। ऐसा है 6 बजे जानेश्वर पार्क में भेज देना। जुगनी को भेज दूंगा सहेली के साथ। आप तो ये ना कहें कि नापा चोखा नहीं। इतना झंझट तो किसी भगवे ने हमारी शादी में नहीं किया। शादी के 6 दिन के बाद में पता चला था कि टिल्लू की अम्मा किस भैंस का नाम है। मैं ज्यादा तो नहीं कह सकता, मैं उसकी अम्मा को समझा दूंगा। बताइए दुल्हन शब्द के हिस्से ना पता हो, लड़की देखने पहुंच जाएंगे। क्या तू फिक्र मत कर। ठीक है तो फिर दोनों करके शादी की तारीख पक्की कर लेंगे। ठीक है तो मैं चल रहा हूँ। ठीक है। अच्छा भाभी राम राम। अरे आई राम राम। जरा कभी कभी जुगनी को भी घर भेज दिया करो, घड़ी भर तो मुद्दत होगी लड़की से मिले हुए। तू चुप कर, यहाँ मामला जरा दूसरा है। आज तक जुगनू को किए तब तो उसका बाप भी नहीं समझेगा। ठीक है। अच्छा भाभी राम राम। ये खुशबू की क्या बातें हो रही थी? इसको कहते हैं बूढ़ी घोड़ी लाल लगाम। अब तो खुशबू को समझेगी। साईंदास जुगनी और टिल्लू की बात छेड़ गया। सच्ची? कब का शुरू निकला है? अरे गांव बसा नहीं, कुत्ते पहले रोने लगे। अभी पानी काली खुशबू होगी, शगन बात है। मैं समझी नहीं। तू ना ही समझ तो अच्छा है। कहीं इस उम्र में तुझ में लहर आ गई तो तेरे चूल्हे के लिए गोभी का फूल ना ढूंढता फिरूंगा। मुस्कुराना गजब हो गया, फूलों की रानी बहारों की मलका, तेरा मुस्कुराना गजब हो गया। रहने दो, जब उम्र थी तभी बड़े गुलदस्ते लाकर सजा दिए थे ना। तुम टिल्लू और जुगनी की बात कर रहे हो, क्यों करो? साईंदास पूरी तरह हाँ कह गया, लेकिन बोला है कि दोनों पहले शादी से पहले पार्क में मिल के बात अब कर ले। हाँ तो ठीक ही तो है। मैं कहती हूँ तुम और साईंदास आज ही पार्क में बैठकर सारी बातें सब कर लो। इसी बात का तो रोना है कि तू दहेज में घगरे पतीले ले अकल वही छोड़ आई। अरे मैं अपनी और साईंदास की नहीं, मैं टिल्लू और जुगनी की बात कर रहा हूँ। हाय राम, तो क्या ब्याह से पहले पार्क में बातें करेंगे? तो इसमें कौन सा टैक्स लगेगा? है? अरे जवान उनके लड़के लड़कियां हैं, अरे बैठ बतिया के आपस में कुछ बातें कर लेंगे। और वैसे भी मैं ये नहीं चाहता कि शादी के बाद टिल्लू का भी वही हाल हो जो मेरा हो रहा। तुम अपना मुंह बंद करो जी। अरे मैं कहती हूँ शादी के पहले पार्क में बैठे हा ही करेंगे तो क्या अच्छा लगेगा? ये चार देखने वाले क्या कहेंगे? ये चार देखने वाले, अरे जैसे इन चार देखने वालों के पास कोई काम ही नहीं और देखते हैं तो देखे। अरे कोई आदमी आता है 20 स्थान देखता है, तब जाकर कहीं 2 मीटर तक नफो आता है। जाके टिल्लू को भेज दो, मैं पढ़ी लिखी लड़की है, मैं उसे समझा दूं 2-4 ज्ञान की बातें। पर मैं कहती हूँ आधा पीछा सोच लो। सोच लिया, अगर तुम्हारी बुद्धि से सोचता तो मैं खुद ही आज तक कुमारा बैठा रहता। टिल्लू, टिल्लू, आजा टिल्लू बेटा, तेरे बाबूजी बुला रहे हैं। आ रहा है।
पैसे का घपला है, मीटर भर का ढब निकल गया। ठीक है। देख, जो मैं बात कह रहा हूँ उसे गौर से सुनना। अब तू बड़ा हो गया है, तेरी शादी हो जानी चाहिए, घर में बहू आ जाए हाथ जोड़ के, क्या समझ? नहीं, आप कह रहे हैं तो ठीक ही होगा। तो वैसे बाबूजी, आजकल ना कटसूल में बड़ा ढब है, हमारी बेटी नहीं आ रही है, वो सीजन चालू हो पड़ा है कटसूल का। अबे काशकुल को मार गोली, मैं तेरी शादी की बात कर रहा हूँ, ये काम जल्दी होना है। बाबूजी, सीजन निकल जाए तब कर दीजिएगा। सच कह रहा हूँ, आजकल ना कटसूल में बड़ा ढब है। वाह टिल्लू की अम्मा, क्या नमूना औलाद जनी है। अरे माँ बेटे दोनों थोक नवेचने लायक हैं। डांटो मत जी, मैं समझाती हूँ। अब एक अंधा दूसरे अंधे को चौराहा पार कराए। इतना बिगड़ने की कौन सी बात है? अरे मेरे बेटे की कोई 10 शादियां हो चुकी है क्या? देखो, मैं समझाती हूँ। देख बेटा, तेरा ब्याह पक्का हो रहा है, मतलब बाहर पक्की हो रही है तेरी शादी ब्याह की। तो फिर अम्मा मैं क्या करूँ? तो कुछ मत कर, अपनी अम्मा के साथ हिंदुस्तान के बाहर हुनूनू चला जा। ठीक है, चलो अम्मा। चला जा। बोलू लूलू। और ये समझाती है, जा मैं समझा। अम्मा। जा बेटा। तूने जुगनी को देखा? साई चाचा की छोकरी ना देखा है, सॉटन का सूट पहनती है। सॉटन में बहुत ठप है, मुझे 2 रुपये तक बनते। अबे मैं स्टार्टर की नहीं, मैं जुगनी की बात कर रहा हूँ। तुझे पसंद है? पसंद होगी तो क्या वो तुमसे कहेगा? नहीं, पार्लियामेंट में जाके मोदी से कहेंगे। सुनना चाहता हूँ हाथ जोड़ के। अब इसमें हाथ जोड़ने की क्या बात है? बाबूजी, अम्मा, जुगनी ठीक है। एक मीटर दूंगा, अब आगे चलते हैं। आज शाम जो उससे मिलने जाना है नेशनल पार्क में, शाम 6 बजे, 6 बजे, ठीक? पर बाबूजी, शाम 6 बजे तो मुझे माल उठाने जाना है। टाइम है ना, आज भी तो जरा ढप बनता है। पर बेटा, ब्याह की बात करनी है। तेरे बाबूजी चाहते हैं तू एक बार जाके लड़की से मिल के उसे बात कर ले, बस। पर अम्मा, माल ना उठाना तो सारा ढप मारा जाएगा। सच कह रहा हूँ अम्मा, हम तो 1.5 घंटे तक मिलते हैं। सुन लिया? अबे ये ठप तेरे पैदा होने के पहले भी था। ये घर, ये मकान, ये सब मुझे मालूम है। तुझे आज शाम जुगनी से मिलने जाना है, माल यूं ही पड़ा रहेगा, या मैं उठा लूंगा। समझ में आया? बाबूजी, ऐसा नहीं हो सकता कि माल मैं उठा लूं और जुगनी से मैं मिला। ऐसी बातें करते हो। धंधा कपड़े का, सवाल नेताओं की शर्म नहीं आती। मैंने कह दिया चला जाएगा, हड़काओ मत। अरे हड़काए मेरी जूती, शादी मेरे बाप की नहीं होनी। अब कह तो नहीं चले जाएंगे, बस यही है कि अगर माल ना उठा तो ससुरी डैमेज पड़ जाएगी, सारा ढप मारा जाएगा। हाँ ठीक है, ये पैजामा पुजूम पहन के मत चले जाइएगा। कैसे कह रहे हैं बाबूजी? अरे घर से बाहर बगैर पैजामा पहने कैसे चले जाए? क्या नमूना औलाद जनी है टिल्लू की अम्मा। जी मैं आता इसी पैजामे के साथ इसे किसी पॉलिटिकल पार्टी में डालो, कहीं आमदी खोपड़ी झंडा लिए टहला करते। अबे पैजामा नहीं, पतलून शतलून पहन के जाना, समझे? समझ गया, चला जाएगा, पतलून पहनकर ही चला जाएगा। ये बाप दादे बड़े पतलून पहनकर पैदा हुए थे। पैजामा पहन के नहीं जाया जाता। नहीं, अंगोछा लपेट के भी जाते। पैजामा हमारे समय चलता था जब अंग्रेजी राज था। अब हिंदुस्तानी राज है, अब पतलून शतलून पहना जाता है। आजादी जैसे जैसे बूढ़ी हो रही है, पतलून और टाई जवान हो रही है। ठीक है, पतलून पहन के चले जाएंगे। अब जाने कहाँ रखी है ससुरी। अच्छा, वहाँ जाके बात क्या करेंगे? अब ये भी तुम्हें बता कर जाएगा, वहाँ क्या बात करेगा? कर लेगा, उसके समझ में जो आएगा। ऐसा भी लल्लू नहीं है मेरा टिल्लू। हाँ, कितना लल्लू है तुम्हारा टिल्लू, मैं जानता हूँ। दुकान पर जब लड़कियां आती हैं कपड़े खरीदने, तो मुँह चो जैसा बना के ही करने लगते हैं, ठीक से मुस्कुराना भी नहीं आता। अरे और लड़के हैं
अरे बहन जी क्या ऐसा लसाते हैं कि मजाल है कि लड़की कपड़ा खरीदे बगैर चली जाए। और एक ये है, सुन पतलू सतलू पहन के जाना। बस जी बहुत हो गया, मैं अब अपने लड़के की और बुराई नहीं सुन सकती। भोले भाले लड़कों का तो जमाना ही नहीं रह गया, ये नहीं देखते कि कलेक्टर का कितना पक्का है। हे भगवान, सब कलेक्टर नहीं कैरेक्टर होता है, संभाल के रखे अपने बुढ़ापे के लिए। ये मैं कह रहा हूँ जाके उससे बात करे, उसमें किसी का कैरेक्टर नहीं बिगड़ता। ओ बाबूजी आप बेफिक्र हो, कह तो दिया हम बात कर लेंगे, हम भी इतने ढोचू नहीं है। हाँ वो सारी बातें आपके और अम्मा के सामने कर सके, वहीं जाके बात कर लेंगे, आप बेफिक्र हो। बेटा बेफिक्र तो मैं तेरे पैदा होते ही हो गया। बस घुमा फिरा के शॉर्ट में बता तो उससे वहाँ बात क्या है। ओ पीछे ही पड़ गए हो लड़के के, मैंने कह दिया मैं उसे समझा दूंगी। अरे मैं भी तो समझूं कि तुम उसे क्या समझा दोगी। तुम्हारे फर्नीचर खानदान में कभी किसी लड़के ने किसी लड़की से बारीक में बात की है? अरे रोमांस क्या होता है तुम्हारा बाप भी जानता है। नहीं आती लड़के से ऐसी वैसी बातें पूछते। इसमें ऐसा वैसा क्या है? कह दे दिया हम बात कर लेंगे। हाँ वो तो किसी को फिक्र नहीं है, सीजन का माल पड़ा है, उस पर कैमरेज कर जाएगी। जाओ जाके लौंडिया देख आओ, शादी के बाद लौंडिया देख लेते तो ससुरी कौन सी खूबसूरती बिगड़ जाती। ठहरिए, ज्यादा उचकिए मत, वो बहुत बड़ा तीर मारने नहीं जा रहे हैं। जरा ढंग से बात कीजिएगा, ऐसा नहीं लंगूर की तरह दो उठाए खड़े हो जाएं। उसके साथ उसकी सहेली भी आएगी, क्या समझे? समझ गए, बात किससे करनी है? भी हो जाए क्या फर्क पड़ता है, माल में डैमेज तो पड़ी जानी है। अभी से जाके ढंग से बात कीजिएगा, हाथ जोड़ के, कोई चिमड़पना ना हो। हाथ जोड़ के कहे हम भी दुकान में उनकी दुकान से कम कपड़ा है क्या? हम तो आकर जब बात करेंगे। हाँ कैसे? नहीं आपके देख लीजिएगा ना। क्यों पूरे मोहल्ले को फ्री पास दे के ले आता हूँ? बड़े आए हैं, जैसे लग रहा है लड़की देखने नहीं जा रहे हैं, गोया मेरे पुरखों को पानी देने जा रहे हैं। अब कहीं तो दिया हम बात कर लेंगे। हाँ अरे सीजन का माल पड़ा है, डैमेज पड़ रही है, उसको कोई फिक्र नहीं है, बस लड़की देगा। अरे मैं कर लेते तो ससुरी कौन सी बिगड़ जाती, सारा टाइम खराब हो जाएगा। हाँ अब काहे खामखा नाराज हो रहे हैं, कह तो रहे चले जाएंगे, शाम तक चले जाएंगे। हाँ बाबूजी बकिए, एक बात पूछिए। जाना कहाँ है, भूल गए? भाई साहब बहुत अच्छा शगुन निकाल रहे हो बेटे का। बाप होकर बेटे के लिए यही मंगल कामना बाकी रह गई, शर्म आया तो आंखों में रह नहीं गई है। मेरे हिस्से की सारी शर्म तो तेरे टिल्लू में आ गई, और शर्म तो मुझे तब आएगी जब उस पढ़ी लिखी लड़की के सामने बगलोल साबित होंगे। अरे और कोई लड़का होता तो दुकान छोड़ के लड़की देखने चला जाता। इतने लूमड़ हो गए, एक सीटी भी नहीं बजा सकते। अच्छा ये नहीं देखते कि दुकान और धंधे में कैसा रमा हुआ है बेचारा, हर वक्त 4 पैसे के ढक्की पड़ी रहती है उसको। कैसा तो मासूम है मेरा दिल, एकदम गोबर जैसा भोला भाला। कुर्बान जाऊं तेरी कट्टी की मासूमियत पे। जाओ अंदर गैस पका रही होगी। मैं आ रहा हूँ। हेलो, हाँ पोखर मैदान साइड से गई, कौन साइदास? हाँ समझा दिया बिल्कुल तुम। हाँ अच्छा बहुत है, तुम्हें हाथ दाढ़ी निकल जाएगी। अच्छा ठीक क्या है, जरा दोस्त लड़ने दे बटेरों के। अरे उनसे कहो जल्दी शगुन निकालवाएं। हाँ अरे तुम चुप रहो, नहीं तुम बोलो। अरे टिल्लू की अम्मा है। हाँ ठीक है, अच्छा ठीक, देखो उसे बहुत जल्दी है लड़की की शादी। अरे लड़की सयानी हो चली है, कब तक बाप के राशन कार्ड पर चढ़ी रहेगी? तुम क्या जानो? अरे हम कैसे ना जाने, क्या हम नहीं जानते थे कि तेरे बाबूजी मेरे बाबूजी की जूते पर हफ्ते पड़े रहते थे, कहीं स्मार्ट सा लड़का हाथ से ना निकल जाए।
तुम्हें पता है इन मूंछों की रेशमी चमक पे मोहल्ले भर की लड़कियां सोमवार का व्रत रखती थी। वैसे गलती तेरी नहीं, गलती मेरे बाप की। दहेज में 2 लोटे ज्यादा क्या मिल गए, मेरा फ्यूचर ही बर्बाद कर दिया। वैसे उस वक्त इतनी खसरूट नहीं थी। जाओ जरा शीशा ले आओ, बहुत दिनों से मूछें नहीं देखी। वाह क्या मेड इन इंडिया मूछ है। ये लो, देख लो, आखिरी बार। हैं? मेरी राय है कि तू अब भी मान जा, तू पार्टी बदल दे। कॉलोनी और बिरादरी में एक से एक लोग घुस पड़े। अपने बाबूजी से कहकर किसी और का कैश में मुकर्रा, अब नहीं आने वाला खूब पैजामा। चाचा जी ने न जाने क्या सोच समझ कर उस आदि वालों को तेरे लिए पसंद कर लिया। तुझे उससे शादी करनी है क्या उसे देख के कोई बुरा कर पड़ना है? ओहो बोलो, तू अपनी बकवास बंद कर। हो सकता है वो दुकान में कहीं फंस गए हो, इस वजह से देर हो गई होगी। तेरी बात कमानी गई काम से। मैडम आज थर्सडे है, छुट्टी का दिन। हाँ ये अलग बात है कि बुधवार की रात को उसके बाबूजी ने उसे किसी थान में लपेट कर रख दिया। लेकिन कुछ भी हो, बच्चा है बड़ा था। उसके घर की मेहरन बता रही थी कि वो आज भी सुबह बोतल से दूध पीता है। हाय आज शादी भी मिल जाता कोई ऐसा, तो पैरामीटर में फिट आगे घुमाते मेरे घर आइए नन्ही कली। कुल्लू, इसीलिए मैं तुझे अपने साथ नहीं ला रही थी। पापा तो अभी भी यहाँ से चली जा। तो कैसे होगा? चाचा जी ने कहकर भेजा कि बच्ची को ख्याल रखना। अब थोड़े हम ही तो समझदार हैं, तू भला क्या जाने तोते को दाना कैसे चुकाते हैं। अच्छा ये बता कितना बजा है? कुल्लू, 6:30 हो गए। बाबूजी क्या सोचेंगे, इतनी देर हो गई। अरे बाबूजी कुछ नहीं सोचेंगे, इस लक्षण में देर हो ही जाती है। अच्छा ये बता वो तुझे पहचानता तो है? कहीं ऐसा तो नहीं किसी और को तेरी काट का भाव समझाने लगा हो? कुल्लू, नहीं नहीं वो अक्सर बनता है ना, इसीलिए कहा। बाबा तेरी चुप हो जा, अगर उन्होंने सुन लिया तो क्या मैं उनसे डरती हूँ? मेरे सपनों की रानी को बड़ी देर से आए, अभी से ये हाल है तो चल चुकी है आपसे घर गृहस्थी। अजी अभी गृहस्थी बसी ही कहाँ है? हाँ अब शायद बस जाए। हेलो, मेरी बात तो सुन तो चुप रह, अभी से नजर से जा। वैसे कुछ भी हो बुड्ढा है बड़ा जान। देखिए जी बुरा मत मानिएगा, मेरा रिश्ता ही मजाक का है। मैं इसकी सहेली जो हूँ, पर मुझसे मेरी सहेलियों ने कहा था कि आप जरा वैसे हैं, पर आप तो बिल्कुल भी वैसे नहीं। मेरा मतलब एकदम अच्छे भले हैं। शुक्रिया आपकी इस राय के लिए। अजी जनाब हमारी राय से क्या होता है? राय तो लो, मेरी बात तो चुप कर, जरा दाना भी नहीं चुकाने देती। हाँ तो मैं क्या कह रही थी, मेरी राय से क्या होता है? साथ तो उम्र भर इससे निभाना है। देख रहे कैसे चल रही है। अजी चल तो हम भी रहे हैं। बैठिए ना, या पास ही ओपन एयर रेस्टोरेंट में चलते हैं, एक एक कप कॉफी भी हो जाएगी। रियली? आप तो बिल्कुल भी वैसे नहीं है। मेरी जुगनी के तो भाग्य ही खुल गए। ओह, तो इनका नाम चुगनी है, बड़ा प्यारा नाम है चुगनी। कैसे बन रहे जैसे कुछ जानते ही ना हो। कुल्लू, अपनी बकवास बंद कर। देखिए इसे धोखा हुआ है। बात दरअसल ये है कि जी छोड़िए भी, ऐसे खूबसूरत होके रोज रोज कहाँ होते हैं। चलिए पहले एक कप कॉफी पीते हैं। चलिए मेरा स्कूटर भी उधर पार्क है, मैं कॉफी पीकर निकल जाऊंगी। फिर आप दोनों बैठकर आराम से घर गृहस्थी और आटा दाल का भाव डिस्कस करते रहिएगा। आप इतनी जल्दी में क्यों है? कुछ देर बैठेंगे, बातें शातें
गुल्लो, this is too much. सोचकर बकबक किए जा रही है, ये वो नहीं है। देखिए, इसे माफ कर दीजिए। माफी मांगे मेरी, पहले तो कॉफी पी। What? क्या कहा? ये वो नहीं है। फिर कौन है? आप कौन है भाई दवे? आप हमें फायदा भी क्यों समझती है? अभी तक इतनी अच्छी बातें कर रही थी, अचानक मीटर बदल लिया। इस भाई की बकबक जो न करे सो थोड़ा। देखिए, बात दरअसल ये है कि मेरे फियांसी आने वाले थे। उन्हें आने में थोड़ी सी देर हो गई और ये आपको गलत समझ बैठी। Oh my God! Really ये वो नहीं है। वही तो मेरे को, ये तो वो हो ही नहीं सकते। ये तो बिल्कुल अच्छे वाले, मेरा मतलब अमूमन लोग जैसे होते हैं। गुल्लो, भाई साहब, अब आप पोजीशन समझ गए ना? Now please, ये बस लो। तो आपके वो कुछ सबकी मिजाज है क्या? ये आपकी पहली मुलाकात है और फिर भी वो, मेरा मतलब आपके वो इतना लेट। अरे वेरी होपलेस हेलो। इसमें होपलेस की क्या बात है भाई? रिक्शे वाले जो है ना 1.5 रुपया मांग रहे थे। हम तो कह रहे भाई साहब ना आजकल सारा ढब ये रिक्शे वाले ही बना रहे हैं। देख ले, यही है बताने की जरूरत नहीं, समझ के। नमस्ते जी। नमस्ते। बाबू जी कह रहे थे आप भी आएंगे। आप दोनों की हो गई क्या? आप प्लीज यहाँ से चले जाइए। कहीं डैडी तक ये बात पहुँच गई तो पूरा घर मुझे असेंबली जैसा डिसॉल्व कर देगा। प्लीज। फिर मिलेंगी ना? हाँ हाँ, श्योर श्योर। ओके, बाय बाय बाय। हैव अ नाइस डे मिस्टर। आप कहाँ जा रहे हैं? अच्छा हंसते हैं। अरे बलून, तेरी शक्ल देख के निकली थी ना, घोटाला होते होते रह गया। हम तो बाबू जी से पहले कह रहे थे आज रहने दो, दिन ठीक नहीं है, लेकिन माने ही नहीं। आप खड़े क्यों हैं? बैठिए ना। हाँ हाँ बैठ जाते हैं। अरे वहाँ नहीं, यहाँ बैठिए। अच्छा यहाँ बैठना है, यहाँ बैठ जाते हैं। ये लीजिए, हवा करिए। हाँ। अरे अपने नहीं, मेरे। अच्छा आपको हवा करनी है तो आपको कर देते हैं। और तेज, और तेज। हे भगवान, मेरा मन बहुत घबरा रहा है। इन दोनों लंगूरों को देखने से सोचे मैं बेहोश हो जाऊं। क्या हुआ? गुल्लो, आप पानी लेके आइए ना। हाँ, आप इनका ख्याल रखिए, हम पानी लेके आते हैं। हाँ। गुल्लो, गुल्लो की बच्ची, ज्यादा सुंदरपन मत कर। अगर इन्होंने इधर की बात उधर करी तो मेरे जान की तो इल्लत हो जाएगी ना। ठहर जा, देख नहीं रही है ऐसे प्यारे जीजा जी को ट्यूबलाइट लेके ढूंढने नजर ना मिले। तेरा कितना कयामत है। हम तो बाबू जी से पहले कह रहे थे इस इल्लत में हमको ना फंसाओ। एक तो ससुर आजकल कुल्हड़ मिलना बहुत मुश्किल है। सुनिए, अरे उठिए ना, पानी लाओ पी लीजिए। सुनती नहीं हूँ। अरे सुनिए ना। आपने तकलीफ क्यों की? वो मेरा मन थोड़ा घबरा गया था। लीजिए पानी पी लीजिए। हाय, कितना प्यारा है। खुल्ले आजकल मिलते कहाँ हैं ऐसे प्यारे खुल्ले। मेरी जिंदगी के तो भाग ही खुल गए जो मिल गया इतना प्यारा खुल्ला। तो आपके वो कहाँ चले गए? बड़ी बढ़िया डबल नीट की पैंट पहने थे। डबल नीट का बड़ा ढाब है। क्यों से लौटाने गए हैं? हाँ, आप हमें घिस रही हैं। हे भगवान, आप घिस भी जाते हैं। अच्छा वो सब छोड़िए, ये बताइए आज आपने समय कैसे निकाला? सुना है आजकल आप बड़े महंगे हैं।
जानते, हम तो कह दिए थे अच्छी है। कितनी अच्छी है, जरा मीटर से नाप कर बताइए। आप तो ऐसे पूछ रही हैं जैसे वाइल के बारे में पूछते हैं, फुल वाइल कि हाफ वाइल। हमने तो अम्मा से पहले कह दिया था अच्छी है। मतलब आपको पसंद है ना? हाँ, 4 गांठें मार पड़ी थी छुड़ाने को, अगर पसंद न होती तो बातें क्यों। अच्छा वो सब छोड़िए, बाय द वे मेरे बारे में क्या ख्याल है आपका? बाबू जी ने तो इनसे बात करने के लिए कहा था। चुप्पी, इसका मतलब हम कुछ नहीं, हम चलते हैं। नहीं, आप बैठिए ना, दूसरे नंबर पे तो आप भी अच्छी हैं। नहीं जना, हम बेवजह आप दोनों के बीच में घुस रहे। चुप्पी, हम चलते हैं। नमस्ते जी। नमस्ते। वैसे आप बैठती तो अच्छा रहता, लेकिन आपको भी घर में काम होगा। जय राम जी की। अच्छी है। लक्ष्मी नारायण बोलो ने आपको बहुत तंग किया ना? नहीं, लड़कियां हैं, चिलबिल्ली तो होती है। क्या मैं भी हूँ चिलबिल्ली? आप वैसे थोड़ी ना हो, दूसरे टाइप की हो, तभी तो हम चले आए। अच्छा, आज के पहले आपको कभी मिलने की इच्छा नहीं हुई हमसे? लेकिन शादी की बात तो अब चली है ना, पहले क्या करते हैं मिलके। आज ना ससुरा पहली दफा बड़ा अजीब सा लग रहा है। जैसे क्या? जैसे ससुरा साटन का पूरा धान खुल गया। गुल्लो सही कहती है, आप सचमुच बहुत भोले हैं। माने खराब है। आज की भाषा में भोलापन खराब ही होता है। अच्छा ये सब छोड़िए, ये बताइए आप धंधे के सिलसिले में बम्बई आते जाते हैं ना? खूब मजा आता होगा। अरे मजा आएगा, बम्बई से माल उठाओ ना तो मीटर पीछे कुछ नहीं बचता है। ऊपर से वहाँ रहना, ठहरना, खाना पीना, चुंगी महसूल सारा ढप सकता है ना। अरे नहीं, मैं ठगी नहीं, वही शहर की बात कर रही हूँ। सुना है बहुत सुंदर शहर है, नीलों फैला नीला सागर, आसमान चूमती इमारतें, ढेरों ट्रैफिक है ना? हाँ, वो सब तो है। दत्ता बता रहे थे जुहू पे समंदर देखने लायक होता है। सफेद झागों वाली ऊंची ऊंची लहरें जब रेत के किनारों को छूती है तो बड़ा सुहाना लगता है। दूर तक फैले नारियल के पेड़ों की लंबी कतारें। आपने जुहू देखा है ना? हाँ, वो एक दफे प्रोग्राम बना था, वो हमारे आरती ने कहा चलो दिखा लें। हाय सच? हमने सिर्फ मैगजीनों और फिल्मों में देखा है। सांस ढले सूरज का लाल लाल गोला जब पानी में उतरता है तो न जाने कितने रंग हो जाता है। जी करता है इन रंगों को आंखों में समेट लूं। आपको कैसा लगा? क्या कैसा लगा? जुहू। अरे तो हम गए कहाँ? भिंडी बाजार में कटसूल का ढब लग गया, सो टाल गए। सोचा कि समंदर अमंदर लहरे वहरे फिर कभी देख लेंगे। अच्छा क्या हुआ? तुम्हें खराब लगा ना? क्या? ये हम समंदर अमंदर लहरे वहरे देखने क्यों नहीं गए? आपकी दफे होलसेल की चदरें लेने जाऊंगा ना तो देख लूंगा। अभी नहीं, शादी के बाद। शादी के बाद हम दोनों साथ चलेंगे। हाँ, ये ठीक रहेगा। आज से तेरी सारी गलियां मेरी हो गई, आज से मेरा घर तेरा हो गया। आज से मेरी सारी खुशियाँ तेरी हो गई, आज से तेरा गम मेरा हो गया। वो तेरे कांधे का जो दिल है
वो तेरे सीने में जो दिल है, वो तेरी बिजली का जो दिल है, आज से मेरा हो गया। वो मेरे ख्वाबों का अंबर, वो मेरी खुशियों का समंदर, वो मेरे पिन कोड का नंबर, आज से तेरा हो गया। बहुत ख्याल है ना आपको हमारा। हाँ अच्छा एक बात पूछे, हाँ आज जब आप घर जाएंगे तो अम्मा बाबूजी से क्या कहेंगे? मैं आपको कैसी लगी? जो तुम कह दो वही कह देंगे। सच बताइए ना, क्या कहेंगे? अरे हम कहने का कोई कमीशन थोड़ी ना लेंगे, हम कह देंगे तुम बहुत अच्छी हो। पर जब तुम अपने घर जाओगी तो न जाने अपने अम्मा और बाबू से हमारे बारे में क्या करोगी। देख तो रही हो हम जरा ऐसा ही हैं। आप ऐसा क्यों सोचते हैं? कौन सी कमी है आप में जो आप ये सब सोचने लगे? बस रही बात है कि हम जरा वैसे नहीं जैसे सब होते हैं। आप फिर से वही बात करने लगे। अरे हमारे कहने न कहने से क्या होता है? हाँ हमारे पास भी अगर दिमाग होता, थोड़ी बुद्धि होती तो हम भी कुछ कह लेते। अब तुम ही बताओ अच्छा हमारा क्या कसूर है? कैसा कसूर? यही कि हम ससुर हाई कुल्हाड़। के बात का बुरा मान गए। सालियाँ तो छेड़ती ही है। अरे छेड़ने की बात नहीं है, चाहे ससुरी बुढ़ापे तक छेड़ती रहे जी रहेगी। और भी लड़कों को देखते हैं कैसे उचक उचक के लड़कियों से बात करते हैं, आंखें मटकाते हैं जैसे ससुर के मन में रिकॉर्ड बज रहा हो। एक हम है सबका ठीक से पतलून भी सरकाना नहीं जानते, दुकान पर बैठे बैठे ढप बनाते रहे और खुश हो गए। आप ऐसी बातें करेंगे तो हम आपसे मिलने कभी नहीं आएंगे। ठीक है तुम कहती हो तो नहीं कहेंगे, पर ऐसा न कहने से कौन से ससुरा हम जितेंद्र हो जाएंगे। अच्छा ये छोड़िए, आज हम आपके लिए एक चीज लेकर आए हैं। क्या कुछ खाने पीने की चीज है? रसगुल्ला है क्या? हाँ, ऐसे मौकों पर कोई खाने की चीज देता है क्या? फिर बहन अच्छा तो है मगर मगर क्या? ये हमारी पहली निशानी है मुलाकात की। मैं खुद लेकर आई हूँ। वो तो ठीक है, मगर कितने का है? कितने खाती हो? मैं आपसे दाम मांग रही हूँ क्या? मैं बताओ ना कितने का। नहीं बताओ ना। नहीं बताओ ना कितने नहीं, का। बताओ ना। सिर्फ 15 का। इम्पोर्टेड है। हमको सब पता है, हम भी ना इम्पोर्टेड कह के घटिया पॉलिस्टर निकाल देंगे। आपको अच्छा नहीं लगा क्या? नहीं अच्छा तो है, मगर ससुरा कम से कम 40% का बना देगा। मैं आपकी जेब में लगा दी इसे। अच्छा लग रहा है। और आप भी। हाँ? नहीं बताया, सच में इतनी अच्छी हो। चिकनी हाँ? एक बात पूछे? पूछिए ना। कब है हमारी शादी? हरीश, हम क्या जाने, जब हमारे घर वाले चाहे। अब ये भी ससुरी एक किल्ला था। अरे जब रंग और दाम दोनों पसंद है तो बात कहने का चक्कर। बड़े उतावले हो रहे हैं। हाँ उतावले कहाँ नहीं हो, बढ़िया प्रिंट कहीं बचता है क्या? हमारे तो घर वाले राजी हैं। तभी तो उठाओ ना जल्दी से। चिकनी हाँ? एक बात पूछे? पूछिए ना। तुमको हमसे ब्याह करते खराब तो नहीं लगेगा? देख तो रही हो हम जरा ऐसे ही हैं। हमें ऐसे भी लोग पसंद हैं, छल कपट से अलग, बनावट से दूर, जिनका दिल सादे स्वीट जैसा हो।
चमक धमक और बनावट से क्या फायदा जिसका ओछा तो चंद रोज में ही खत्म हो जाए। आप जैसे हैं बहुत अच्छे हैं। ठीक है, यही सब हम बाबू जी से कह देंगे। बाप रे, आप उनसे ये सब कहेंगे कि मैंने ऐसा कहा है? लाज नहीं आएगी आपको? इतना तो हम भी समझते हैं, बस जरा तफरी ले रहे थे। आप टोकरी भी लेते हैं? ससुरा पहली दफा इतनी मौज आई है ना। चलिए भाई देखने मिल जाएगा भाई। ठीक है मगर कल आओगी यहाँ? नहीं, वो हमारा मन कर रहा है कि यहाँ आए। अरे रोज रोज आना अच्छा लगेगा क्या? और वैसे भी कल तो आप दुकान पर होंगे, यहाँ कैसे आएंगे? अरे नहीं बैठे दुकान पे, बाबू तो बिठा देंगे। मन कर रहा है कि यहाँ आए। और बाबूजी से क्या कहेंगे? अब ससुरा हमारा मन कर रहा है तो तुम टांग लड़ा रही हो। मैं क्या कहूँगी? ससुरा हमको क्या पता कि तुम लड़कियां लोग कौन सा बहाना बनाते हो। पर मन कर रहा है कि कल आए। और ना आओ तो? नहीं आओगे तो हम वापस घर लौट जाएंगे और क्या? हमारा दिल कह रहा है तुम आओगी जरूर। कैसे? हाँ, फिल्म में यही सब तो दिखाते हैं। आने जाने से तो जरा वो सब होता है। वो सब क्या? ये सब मम्मी से पूछ, तुम कुछ करो। बहुत रोमांटिक था। बड़ी झापलूस है। शादी ससुरी हमारी भी हुई मगर इतना लच्छा नहीं। ना जाने क्या बौंगड़पन दिखा के आए होंगे उसको। टिल्लू की अम्मा से पूछता हूँ, टिल्लू की अम्मा कहाँ खर्च हो गई? अरे वो दुकान से घर आए नहीं, घर को पार्लियामेंट बना दिया। बताइए। देखो मुझसे ऐसा पॉलिटिकल मत झाड़ना। मैं कोई प्रधानमंत्री नहीं हूँ कि मैडम की हाँ में हाँ मिलाऊंगा। कल क्या हुआ कुछ बताए उस चपड़ के नाती ने? क्या बहू के आगे ना खड़ाया है? ओफो, अकल के मामले में तुमसे नेता लोग अच्छे। अरे कुछ तो सोच के बोलते हैं। लड़का क्या मुझे बताएगा बहू से क्या बातें करके आया है? नहीं तो क्या मोहल्ले में जाके बताएगा? अरे उसे जुगनी पसंद है कि नहीं? अरे हाँ, मुझे तो लगता है बहुत पसंद है। बड़ा खुश था। खुश तो वो अपने गधेपन की वजह से है। ना जाने वहाँ क्या लट्ठा पापड़ी बच के आए होंगे। बात खरी हो जाए तो फायदा जाके तारीख निकलवा लूं। अरे अब और खरी क्या होगी? उनसे कह दो जल्दी तारीख निकलवा ले। अरे हड़बड़ाया मत कर टिल्लू की अम्मा। मैं नहीं चाहता कि शादी के बाद उसकी भी वही हालत हो जो मेरी हो रही। क्या मतलब? कुछ नहीं, देखो गैस भड़का रही होगी। हर वक्त कैसे भड़का रही है? सपने में मिलती है तो थोड़ी मेरी सपने में मिलती है। चिल्लू आप और भाई साहब हाथ जोड़ के बाबूजी, हम हैं। मुंशी तोताराम को हमने सोचे जरा पार्क में हवा शवा खुशबू ले आए। अरे सुनती हो, मोहल्ले में बताशे बंटवा दो। पार्क में हवा खाने जा रहे हैं। इनके बाप दादा ने कभी पार्क नहीं देखी। हालात देखिए, ऐसे लग रहा है लंदन के कोई हजाम आए। सुनो मर्तबे कहाँ लड़के का ब्याह पक्का होने जा
अरे ब्याह होने जा रहा है तो क्या ये मेरा बाप हो गया? अरे बाप तो मैं ही रहूंगा बाकायदा। दुकान पे तोताराम को बैठाया है, ना जाने कितना माल कुत्ता डाले। पार्टी जाएंगे, कैसे लफंगे लग रहे हैं। सुन रही हो अम्मा, अब हम शक्ल से लफंगे लगते, कल तो खुद ही धक्का मार के भेज रहे थे। जाओ जाके लौंडिया देखाओ, जाओ जाके लौंडिया देखाओ। हमारा लटक गया है तो हम शक्ल से लफंगे ही लगते हैं। ठीक है, नहीं करने के सीजन में शादी कर रहा है। बताया कि मामला दूसरा है, मामला दूसरा है। मैं आज ही साईं दास से बोल देता हूँ, पटेल दाने पे आ गई है। कैसी लगी? तुम भी ना, तुम ये महीन बातें हैं, तुम कहाँ चली आ रही हो दांत बखारने बीच में? जैसे उसकी माँ तो हुई नहीं। यही तो रोना है कि तुम उसकी माँ हो। कुछ नहीं। सर, आजकल की औलाद देखो, इनका हर काम अंग्रेजी में होता है। हाँ, इस घर में दो ही अंग्रेजी पढ़े, एक तुम एक तुम्हारा बेटा। पेपर चाटने से क्या होता है? अरे मैंने आज तक अंडा नहीं दिया, लेकिन ऑमलेट के बारे में मुर्गी से ज्यादा जानता हूँ। यही हाल अंग्रेजी का, जो ज्यादा छौंकता है उसी को कमाती है। सही बात है अम्मा, चाहे सच अंग्रेजी का ही ना आता, अब कमेंट्री में ले लो, पहले चम्बी के कुत्ते की तरह ऐसे सुनते हैं कहीं सब कुछ समझ में आ रहा। अरे तू यहाँ क्या क्या ले रहा है? जा, ये हो रही आ गई होगी। फिर वही हवाहट। एक बेटा, ऐसे समय पे जरा देर से जाएगा, सामने वाली पार्टी तो जरूरतमंद समझेगी तुझे। ठीक, इससे क्या होता है, तो हनक बनी रहेगी। ठीक है, आज हनक से बात करेंगे। बेटा ये सब शुरू के पैतरे हैं, बाद में हर औरत तेरी अम्मा की तरह हड़प्पा हो जाती है। कुछ नहीं, अंग्रेजी में नहीं समझोगी। आइसक्रीम खिला देना 1 रुपए में। शुरू में आदत नहीं खराब करनी चाहिए। हमारी जब हुई थी तो इकल्ली की जलेबी ले जाता था जी। रहने दो, न बड़े है जलेबी खिलाने वाले ये और इनकी जलेबी। जी, चाहे देर हो रही, आ गई होगी। और क्या, यहाँ गीता का वो सुन रहा है पाठ। जा। ठीक है, जा रहे हैं। मेरे मन में अभी भी एक खटका है। अब क्या खटका है? यही कि जूनी अंग्रेजी पढ़ी लिखी है, कॉलेज तक हो आई है, और यहाँ हमारा लड़का बहुत सीधा है। अरे यही तो अच्छा है। अरे कल को पोते पोतिया प्रोफेसर पैदा होंगे। अगर 4 पन्ने पढ़ लिया होता तो आज अपना लड़का भी अंग्रेजी में डका ले रहा हूँ। जिंदगी भर मुझे ही रोते रहना टिल्लू के बाबू। अगर मैंने कहीं 4 लफ्ज अंग्रेजी के पढ़ लिए होते तो तुम्हें पापलीन की तैनात से भर देती। हाँ, तुम सही कहती हो टिल्लू की अम्मा। दुकान पे कई आती, अपने पति को हनी फनी न जाने क्या क्या कह के बुलाती। ऐसा लगता है कि सब अपने शोहर को नहीं बुला रहे, साथ में कुत्ते का पिल्ला लाई। तो बिना पढ़ी लिखी ठीक है टिल्लू की अम्मा, कभी कभी ज्यादा रोशनी का बल्ब आंखों की रोशनी खराब कर देता। आया अभी नहीं, कहीं ऐसा तो नहीं कोई और मूंगफली खिलाकर बहका ले क्यों? चुप कर। अब इसमें गुनाह मानने वाली कौन सी बात है? लंगूर मूंगफली पर ही तो गिरता है, सो कह दिया। गुल्लो, कभी तो ढंग से बोला कर। मेरे ही ऊपर मेरे मंगेतर के बारे में उल्लू जरूर बकती है। आई एम सॉरी मैडम, अब जो कुछ भी कहना है ना उसके मुंह पर ही कहूंगी। मगर बेबी अभी तक आया नहीं, कहीं रास्ते में कंचे तो नहीं खेलने लगा? बच्चों की आदत थोड़ी बुरी होती है ना। गुल्लो, कसम ले ले, जो मैं तुझे कल से फिर यहाँ लेकर आई। क्या कल फिर आने का इरादा है? तू ना उस पुरानी रात का धंधा चौपट करा के रहे। बेचारा शाम को किसी तरह से दुकान पर ठप बनाता है और तू उसे यहाँ बुला। बेचारा
हनुमान जी ने उस वानर को बुलाकर खूब समझाया, तब जाकर वो वानर विवाह के लिए राजी हुआ। अब आगे चलिए। तब उस पूछधारी का विवाह एक वानरी के साथ तय हुआ। दोनों का मिलन हुआ और वानरी को क्या पड़ी। बोलो आप कब आए? बोल सियापति रामचंद्र की। हमारी अम्मा भी कभी कभी रामायण पढ़ती, अच्छा लगता है। सो क्यों नहीं, आप भी तो पवन सुत हनुमान की सेना को ही लगते हैं। तो ठीक है, ऐसे ही हमारी तपस्या करती रहिए, फल मिलेगा। आज तो आप बोलने भी लगे। एक ही दिन में कोचिंग पूरी होगी क्या? अच्छा वो सब छोड़िए, ये बताइए आजकल आपकी रुपया वायर कैसे चल रही है? हाँ, ये हुई ना बात। रुपया में ना आजकल बहुत ठप है, मीटर पीछे 2 रुपया तक बनते हैं। और अगर कहीं 595 नंबर की? तो 595 का वो लट्ठा होता है, रुपया तो 797 नंबर की होती है। तोताराम काटन फिश प्राइवेट लिमिटेड मुंबई वाले बनाते हैं। हाँ, लेकिन हम ना ये सब बातें कभी करेंगे, अभी है शायद। अरे बातें तो आप शादी के बाद भी कर सकते हैं। अब तो सिर्फ रुपया के बारे में बताइए। इस प्यारे वातावरण में, पार्क की तन्हाई में रुपया के बारे में सुनना कितना अच्छा लगता है। नहीं, अच्छा तो हमको भी लगता है, मगर ये शायद अच्छा नहीं लगता। बाद में करेंगे। जीजा जी, मुकद्दर का फेर है। कहीं आपकी शादी मेरे साथ होती तो मैं सब काम छोड़कर सिर्फ 797 नंबर की रुपया की बातें करती। छोटा राम, कहाँ है तुम्हारी कॉटन? क्या हुआ? ओहो, कुछ नहीं, वो मेरे पति तोताराम, मेरा मतलब घसीटा ना, खाना बनाकर मेरा इंतजार करते होंगे, तो अब मैं चलती हूँ। आपके पति खाना भी पकाते हैं? हाँ, खाना पका कर, खा पी कर सारी कॉलोनी के बर्तन साफ करने भी जाते हैं। जा तो रही हूँ मेरी। और हाँ, किसी दिन हम और आप इस प्यारे वातावरण में पार्क की तन्हाई रुपया की बातें करेंगे। चलती हूँ, बाय चुप्पी। नमस्ते जीजा जी। नमस्ते। वैसे आप रुकती तो अच्छा रहता, लेकिन आपको भी घर में काम होगा। जय राम जी की। जय राम जी की। बाय चुप्पी। तुम्हारी सहेली ना बहुत अच्छी है। हाँ, तो कर लीजिए ना उसी से शादी। हाँ, उसकी तो हो चुकी है, वही जो बर्तन मांगते हैं। हे भगवान, वो आपको बेवकूफ बना रही थी और आप बन भी गए। भला किसी का पति बर्तन भी मांजता है? ना भी मांझता हो तो क्या फर्क पड़ता है, 2 पल का हंसी ठट्टा ही सही। जुगनी, हम दुकानदारों की जिंदगी में हंसी के 2 पल मिलते ही कहाँ हैं। उनका पढ़ना लिखना, ऊंची सोसाइटी, अगर हमको ही बेवकूफ बनाने में वसूल हो जाती तो इसमें हमारा क्या जाता है? ये सब आप कह रहे हैं? नो, हम क्या इंसान नहीं है क्या? तो हम भी समझते हैं। हाँ, खैर छोड़ो, हमको तो बस इतना पता है कि बस 4 पैसे मिलने चाहिए, मुनाफा होना चाहिए, ढाब होना चाहिए, बस। हर समय वही पैसा, ढब, मुनाफा, कोई और बात भी तो कर सकते हैं ना। हाँ, बिजनेस तो तुम्हारे घर में भी होता है, तुम्हारे दादा और बाबूजी भी तो दुकान पकड़ते हैं। वो सब ठीक है, पर दुकान अपनी जगह और। हाँ, और हम सब समझते हैं, तभी तो। कभी तो क्या? कुछ नहीं, फिर कभी बताएंगे। चुगली, हाँ, आज ना हम भी तुम्हारे लिए कुछ लेके आए हैं। क्या? पहले आंखें बंद करो। हाँ? आंखें बंद करने का, बड़ी करने का नहीं कहा। अच्छा, ये क्या है? तोहफा है तुम्हारे लिए, देखो ना। 20 रुपए? धन, 20 रुपए का मैं क्या करूंगी? और रख दो ना, ढक के हैं। मैं तो समझी नहीं। मैं बताता हूँ, तुम्हारा वो पेन 15 रुपए का था ना, एक ग्राहक फंस गया, 20 पे निकाल दिया।
नहीं बेचती। 5 रुपए का मुनाफा आपको मुझसे अपनी चुगनी से ज्यादा प्यारा लगा? नहीं चाहिए मुझे ये 20 रुपए, नहीं चाहिए, ले जाइए इसे यहाँ से। यही था आपका प्यार, इसलिए आप यहाँ मिल रहे थे हमसे, यही था। नहीं 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 करनी मुझे आपसे बात, नहीं करनी। ये आपका प्यार है। मैं तुम्हारा दुख समझ सकता हूं। मुझे उस पिंड को नहीं देखना चाहिए था। उम्र भर उसे अपने सीने से लगा कर रखना चाहिए था। पर मैं अपने आप में मजबूर था, हूं और रहूंगा। जिन संस्कारों में मैंने जन्म लिया उनसे ऊपर नहीं उठ सका, किसी ने उठने नहीं दिया। 4 किताबों से ज्यादा न बाबूजी ने पढ़ने दिया और न ही मेरा मन लगा। बस एक चीज हाथ लगी, धन, मुनाफा, पैसा, ये सब कुछ होता है। और भी तो लोग हैं, पढ़ लिख कर आए, वही बातों में सबको अपने शीशे में उतार लेते हैं। और मैं बस देखता रह जाता हूँ। नहीं जुदी, मुझे कुछ नहीं आता, कुछ नहीं आता मुझे। आपको बुरा लगा? मुझे दुख है। नहीं जुदी, तुम्हारा दुख अपनी जगह सही है। मैंने तो बाबूजी से पहले ही कह दिया था, हीरे की बनी मखमल की डिबिया में ही अच्छी लगती है। तुम पढ़ी लिखी हो, समझदार हो, किसी के साथ भी अपनी जिंदगी गुजार सकती हो। मैंने तो अपने जीवन में औरत का सिर्फ एक ही रूप देखा है, लक्ष्मी जी की मूर्ति, जिसके नीचे शुभ लाभ लिखा रहता है। बस मुझे कहने दो। मन और मान, लालसाएं उम्र की तलब सब में होती है, मेरे अंदर भी थी, मगर किसकी मत पर। जब जब कुछ कहना चाहा, सबने मेरा मजाक उड़ाया। क्यों? क्योंकि सब पढ़ लिख कर आगे चले गए, तो मैं आज भी उसी गद्दी पर बैठा हूँ जिस पर मेरे अपन बाप दादा बैठा करते थे। आज भी इस मीटर और सेंटीमीटर के जमाने में मैं वही पुराना गजफुट इंच हूं, जिसे सब अगर मेरे पास शब्द होते तो मैं भी सब कुछ जीत लेता। मैं तो उस पत्थर की आंख की तरह हूं जो आंखों में लगी तो रहती है, देख नहीं सकती। अच्छा है कि बाबूजी ने अभी साईं चाचा से कुछ नहीं कहा, और ये भी अच्छा है कि हमें मिलने का मौका मिल गया। अब सब कुछ खत्म। नहीं, हम इस बार भी गलत समझ रहे हैं। कुछ भी खत्म नहीं हुआ, हम शुरू हुआ है। हाँ, वही होगा जो हमारे बाबूजी चाहते हैं। हाँ, मन का इतना सच्चा मन ऐसे
तुम्हारा ये कुर्ता पंटेरी ना? क्यों? नहीं, वो पंटेरी कोट में ना बहुत ढाब है। चलिए, शाम बहुत गहरी हो गई है। तब तो बारिश जरूर होगी यार। क्योंकि जिन्होंने अपने अभिनय से आपको बांधे रखा, उनका परिचय जानना भी बहुत जरूरी है। मैं अपनी टीम से ये अनुरोध करूंगी कि वे मंच पर आए। पोखरमल के रूप में प्रिंस सोनकर, तेलुगु के रूप में अर्पित मिश्रा, तेलुगु के रूप में सुनील सोनू, रुक्मिणी भावना द्विवेदी, गुल्लो नेहा मोहम्मद हफीज, सेकंड शर्मा, वेशभूषा वंशिका, मुख्य सज्जा शहीद, संगीत संचालन आदर्श, मंच व्यवस्थापक शालीन सोनकर, रत्ना ओझा, पूर्वाभ्यास नियंत्रक नितिन शुक्ला प्रयास, प्रस्तुति नियंत्रक अभिषेक शर्मा, माइकल शिवजीत, निर्देशक विवेक मिश्रा विष्णु। आपसे अनुरोध करती हूँ सहयोग रहा अकादमी के समस्त स्टाफ का, और अपने आपके सूर्यमोहन कोशिश जो कि हमारे आज के मुख्य अतिथि हैं, आपके साथ मंच पर आए, और सर्वेश जी से भी अनुरोध करती हूँ कि कृपया मंच पर आए और हमारे निर्देशक महोदय का पुष्प गुच्छ देकर अभिनंदन करें एवं दो शब्द बोलकर आज हमारे साथियों की हौसला अफजाई करें। और स्मृति चिन्ह प्रदान करें आज के इस मंचन के यादगार स्वरूप। एक मजेदार नाटक जिसे जितनी बार देखे उतनी बार उतना ही आनंद देता है। दो शब्द मैं चाहूंगी कि बाबा कुछ कहें हमारे बीच, और आपका अनुभव, आपकी जो उपस्थिति है वो अपने आप में ही बहुत तेजस्वी है। मैं चाहूंगी दो शब्द कहें। नाटक का आपने आनंद लिया, नाटक के बाद और कुछ कहना पड़ता नहीं, लेकिन जब सिर्फ शहर में लगन के साथ नाटक करते हैं तो अच्छा लगता है। उम्मीदें बनती हैं कि लखनऊ में रंगमंच अच्छा होगा और और मेहनत से परिश्रम से अपना काम करते हैं, लखनऊ रंगमंच को आगे बढ़ाएं। सर्वेश जी से अनुरोध करती हूँ, आप भी अपना अनुभव हमारे साथ शेयर कीजिए। मुझे तो जहाँ भी ठहाके हैं वही सर्वेश है, जहाँ मुस्कुराहट है वही सर्वेश है। तो मैं सारी टीम को बहुत चरण स्पर्श करना चाहता हूँ, इनकी कला को, क्योंकि बहुत मुश्किल रहता है कि बहुत आसान है किसी की आंख में आंसू लाना, लेकिन बहुत ही कठिन होता है किसी के होठों पर स्माइल ले आना। और मैं आज के स्माइल मैन, स्माइल लेडी और स्माइल सपोर्टर्स को, इन सबको, सासू माँ को, सबको मैं बहुत अर्चना जी को मैंने सासू माँ कहा है, वो एक्चुअली हमारी वास्तव में सास है, इसलिए हमने कहा आप लोग जोरदार ताली बजा सकते। निर्देशक महोदय से अनुरोध करती हूँ, कृपया अब समाप्ति की ओर है हमारी आज की ये सभा, तो दो शब्द कहें, धन्यवाद ज्ञापन दें।
भारतीय हिंदू नाटक अकादमी की तरफ से पूरी टीम को बहुत बहुत धन्यवाद है, बहुत बहुत बधाइयाँ हैं। आगे चलकर इनका आप काम देख रहे हैं, एक नाम रोशन करेंगे लखनऊ का, मुझे ऐसा लगता है। साथ ही विवेक का जो निर्देशन है अद्भुत। मैं आप सभी को धन्यवाद देता हूँ कि आपने अपना समय निकाला और हमारे कलाकारों को प्रोत्साहन दिया। धन्यवाद। और आज की शाम हिंदी रंगमंच दिवस के मौके पर हम सब उपस्थित हुए थे। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद, आभार व्यक्त करते